नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की बेहद हिसाब हम्द व सना सरवर कौनैन जान आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आल व अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक सामीन ज़ी कदर मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहिब का एक क्लिप नज़र से गुज़रा जिसमें आप एक रिवायत बयान फरमा रहे हैं। और रिवायत कुछ यूँ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, ए खलीफ़ा रसूल आप आगे बढ़िए। और इसके जवाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि मैं उस शख्स से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके लिए मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अली का मकाम व मर्तबा मेरे यहाँ वही है जो मेरा मकाम व मर्तबा अल्लाह की बारगाह में है। तो ये गुफ्तगू उन्होंने फ़रमाई। अब इसी गुफ्तगू को आप उनकी ज़ुबान से सुनिए, इसके बाद इंशाअल्लाह इस रिवायत की हकीकत के हवाले से या इस रिवायत की जो सेहत है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर की कब्र अनवर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर मौला कायनात दोनों मिलकर आ रहे। हुजूर मौला कायनात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अर्ज़ करते हैं, तक़द्दम या खलीफत रसूलिल्लाह, आप हुजूर के खलीफा हैं, आगे चले। अदब का तकाज़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब फरमाते हैं, कैफ़ा अतक़द्दमु अला मन, और मैं उसके आगे कैसे चल सकता हूं। समय तो लहू मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से मैंने ये बात सुनी है कि अली का मेरे नजदीक वही मर्तबा है जो मेरा खुदा के नजदीक है। आपने ये एतराज़ उन्हीं की ज़ुबानी सुन लिया। अब आते हैं हम अहले सुन्नत के उसूल व ज़वाबित की तरफ। अहले सुन्नत के यहाँ एक मुसल्लमा कायदा है कि रिवायत की सेहत का मदार उसकी सनद पर हुआ करता है। अब आपके सामने आ रही है ख़तीब बगदादी की मशहूर किताब अल-जामिउल अख़लाक़िर रावी। उसके अंदर ये सैयदना यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमा रहे हैं कि अहले सुन्नत का कायदा क्या है किसी रिवायत को कबूल और रद्द करने के हवाले से। तो आप फरमाते हैं, ला तंजुरू इलल हदीसी वलकिन इंजुरू इलल इस्नादी फ़इन सहल इस्नादु व इल्ला फ़ला तग़तर बिल हदीसी इज़ा लम यसिहल इस्नाद। यहया बिन सईद कहते हैं कि मतन हदीस की तरफ ना देखो बल्कि हदीस की सनद की तरफ देखो। अगर सनद सही है तो हदीस भी सही है, वरना इस हदीस पर मत इतराओ, यानी इसे बतौर दलील पेश ना करो क्योंकि इसकी सनद सही नहीं है। आपने ये कायदा समाअत कर लिया, ये उसूल समझ लिया। अब आते हैं इस रिवायत की तरफ कि ये रिवायत किस किताब में बासनद मौजूद है। तो हमने इस रिवायत को काफ़ी तलाश किया, बसियार तलाश के बाद यानी काफ़ी तलाश के बाद ये रिवायत हमें किताबुल मनाक़िब इमाम ख़वारज़ी में मिली और वहाँ पर इसकी सनद भी मौजूद है। अब ये रिवायत आपके सामने आ रही है, किताबुल मनाक़िब है इमाम ख़वारज़मी की और इस रिवायत की सनद आपके सामने है। इसकी सनद में हम दो रावियों पर कलाम करेंगे। एक रावी हैं लैस बिन अबी सुलैम और जो दूसरे रावी हैं उनका नाम है हुसैन इब्न अबी सर्री अल अस्कलानियो, यानी हुसैन बिन अबी सर्री अस्कलानी। तो पहले हम लैस बिन अबी सुलैम के मुतल्लिक मुहद्दिसीन का कलाम नकल करते हैं। आपके सामने अभी आ रही है तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात, ये इमाम नववी जिनका विसाल 676 हिजरी में हुआ, वो लैस बिन अबी सुलैम के मुतल्लिक फरमाते हैं, इत्तफ़क़ल उलमाउ अला दअफ़िही वज़्तिराबि हदीसी वख्तिलाल ज़ब्तिही। अहले इल्म का लैस बिन अबी सुलैम के ज़ईफ़ होने पर इत्तिफ़ाक़ है और इसके
حدیث کے اضطراب کے متعلق، یعنی اس کے حدیث کے مضطرب ہونے کے حوالے سے اور اس کے حافظے کے خراب ہونے کے حوالے سے محدثین اور اہل علم متفق ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے تہذیب الاسماء واللغات۔ اس کے بعد فن اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے امام ابن حجر عسقلانی، جن کا وصال ہے 856 ہجری، آپ کی کتاب ہے زوائد مسند بزار۔ آپ اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ ما علمت احدا صرح بانہ ثقۃ۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اس شخص کے ثقہ ہونے کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیث بن ابی سلیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 2 جروحات پیش کی، اگر تفصیلی طور پر کلام کیا جائے تو 29 جروحات مزید کتابوں میں اس کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ اتنا مجروح راوی ہے اور اتنی مجروح روایت کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس پر ایک عقیدے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام و مرتبہ اور جو بزرگ ترین شخصیت ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس روایت کے پہلے راوی کا حال اب آپ کے سامنے میں بیان کر چکا۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے راوی کی طرف، جس کا نام ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں الحسین بن ابی السری العسقلانی، حسین بن ابی سری عسقلانی۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے بھائی محمد بن ابی سری کا قول ہے کہ میرے بھائی سے روایت نہ لکھی جائے، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور ابو عروبہ الحرانی وہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یعنی 2 محدثین نے اس پر کذاب ہونے کی جرح کر رکھی ہے، یہ جھوٹا راوی ہے۔ اور اسی جرح کو امام عجلونی نے، جن کا وصال ہوا 963 ہجری میں، اپنی کتاب تنزیہ الشریعہ کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ یہی جرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اسی کو نقل فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی نے ان پر کذاب ہونے کی جرح کی ہے۔ اور اسی طرح ابو عروبہ الحرانی نے بھی حسین بن ابی سری العسقلانی کو کذاب کہا ہے۔ یعنی ایک راوی کذاب ہے اور ایک کے ضعف پر اور اس کے مجروح ہونے پر علماء امت کا، محدثین کا اتفاق ہے۔ دیگر اگر اس کی سند میں ہم راوی دیکھیں تو مجاہیل ہی مجاہیل ہیں، یعنی ان کے متعلق ہمیں تعارف ملتا ہی نہیں۔ تو کیا ایسی روایات کو اہل سنت کے عقیدے کے تصادم کے طور پر پیش کرنا یا تعارض کے طور پر پیش کرنا یا اہل سنت کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے پیش کرنا، یہ کس حد تک ایمانداری ہو سکتا ہے؟ امید ہے کہ ہمارے سامعین اس مسئلہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔